नमस्ते विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि, जिसे लिखा है राम प्रसाद यानी कि बिस्मिल जी ने। यह उनका उपनाम है बिस्मिल। इस नाम से वह कविता या फिर लेखन करते थे। राम प्रसाद यानी कि बिस्मिल जी का जन्म हुआ है 1897 में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश और उनकी मृत्यु हुई है 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। उनका परिचय है। राम प्रसाद यानी कि बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी सिर्फ लेखक या कवि नहीं थे, वह अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर और बहुभाषाविद यानी कि वह एक से ज्यादा भाषाओं को जानते थे और एक साहित्यकार भी थे। अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। सरफरोशी की तमन्ना, जो हम एक बहुत ही फेमस गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आप सभी ने सुना ही होगा। यह प्रसिद्ध रचना इन्हीं की है, यानी कि राम प्रसाद जी की। बिस्मिल यह उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। सिर्फ बिस्मिल नाम से ही नहीं बल्कि राम और अज्ञात नाम से भी वह लेखन करते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर और आत्मकथा आदि उनके लेखन थे। पद्य संबंधी यानी इस कविता के बारे में। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद यानी कि बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्तिभाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। चलिए कविता पढ़ते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे हो तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपुत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता में भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। यह थी कविता और अब जानेंगे इसका सरल अर्थ। तो पहली दो पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। हे मातृभूमि, तेरे चरण में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। यानी कि कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सर झुकाता हूं। मैं अपनी भक्ति के रूप में भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूं। आगे दो पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम मैं गाऊं। कवि कह रहे हैं आगे, माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ, मैं तेरी जिह्वा पर केवल मैं मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं।
आगे की 2 पंक्तियां हैं। जिससे सपूत उपजे श्री रामकृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। इस 2 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, इस भूमि में श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। रज यानी कि मिट्टी को, अपनी धूल को इस माथे पर लगाना चाहता हूँ। आगे है, माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे निज चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है। मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर यानी कि भूल कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। आखिरी 2 पंक्तियां हैं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। आखिरी 2 पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान करूं। यह सुंदर सी कविता और इसका सरल अर्थ इस वीडियो में हमने सीखा है। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।